तो पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिवाइज अप करें, थोड़ा सा गेटअप करें, तो हमने देखा था कि हम डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट किए थे, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म हम जब स्टार्ट देखा था कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। अब वो जो दो पार्ट्स डिवाइड कौन से थे, एक मॉर्फोलॉजिकल, सॉरी बायोकेमिकल था, ठीक। तो मॉर्फोलॉजिकल था। अगर हम बात किए थे मॉर्फोलॉजिकल, चाहे हम दोनों का मतलब एक ही होता है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। ये बाहर की जो बनावट होती है उसकी बात करता है ये। उसके बाद साथ ही साथ अगर मॉर्फोलॉजिकल की, तो मॉर्फोलॉजिकल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो मॉर्फोलॉजिकल था वो दो पार्ट्स में डिवाइड था। पहला था पोस्ट, हियर इफ यू सी दैट पोस्ट इन्फेक्शनल, ठीक है। हम यहाँ पे पोस्ट इन्फेक्शनल देखेंगे। अगर हम प्री इन्फेक्शनल की हमने कल प्रीवियस पढ़ा, तो प्री इन्फेक्शन में देखा था कि वो कितने पार्ट्स में डिवाइड था आपका, ठीक है। वो जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, पार्ट था दूसरा पार्ट जो था आपका वो कह रहा था एपिडर्मल के बारे में, और जो तीसरा पार्ट था वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर के जो साइज थे, नंबर्स थे, उनके बारे में था, ठीक। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है पोस्ट। तो पोस्ट मॉर्फोलॉजिकल हम क्या देखते हैं, क्योंकि हमें पोस्ट वर्ड क्लियर हो जाता है कि पोस्ट वर्ड मतलब यहाँ पे ये बता रहा है ऐसा इन्फेक्शन, ऐसा स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जिनमें इन्फेक्शन होने के बाद वो अपने को डिफेंस कर रहा है, ठीक। प्री इन्फेक्शन होने से पहले वो डिफेंस कर रहा था, पोस्ट इन्फेक्शन होने के बाद वो अपने को डिफेंस कर रहा है, ठीक। करते हैं पोस्ट में, develop in the residence host often the infection to prevent of pathogen within the host, मतलब यहाँ पे क्या करें कि फर्दर स्प्रेड, मतलब कि पैथोजन के फैलने के बाद अब वो क्या करेगा, होस्ट जो है अपने को सुरक्षित करेगा। जैसे कि हमने आपको बताया था कल, एक एग्जांपल दिया था कि समझो बारिश का मौसम चल रहा है और हमको पता है कि बारिश होने वाली है, बादल मतलब घेर लिए हैं, ठीक। हम क्या कहते हैं, या तो रेनी कोट और छाता अपने साथ लेके जाएं, ठीक हो गई तो नहीं भीगे, क्या वो हमारा प्री इन्फेक्शन, मतलब हम बीमार होने से, अब क्या हुआ कि हम उसको नहीं ले गए और भीग गए, और भीगने के बाद हमको फीवर हो गया, ठीक। फीवर होने के बाद हमने क्या किया कि हमने एलोपैथिक जो मेडिसिन थे उनको लिया, ठीक। मतलब जो दवा मिलती है उस, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल हो गया, एस्प्रिन तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन पैरासीटामोल बेसिक जो दवा है हमने उसको यूज किया। अब मतलब हमारी तबीयत खराब हो गई, जिस तरह से प्लांट में लगने के बाद अपने क्या कर रहे हैं, दवा लेके रिकवर कर रहे हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट जो है ये समझो, मतलब कि तबीयत खराब हो गई, मतलब प्लांट में इंफेक्शन लग चुका है, अब वो अपने को सेव करे, ठीक है। तो ये कितने, ये 5 पार्ट में आपका डिवाइड है, 4-5 पार्ट में डिवाइड है। पहला हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉप, अच्छे से बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा आप इस शब्द से परिचित हैं। क्रॉक लेयर मतलब वो लेयर होता है, ये जो लेयर होता है सबसे हार्ड, जिसको है ना बार्क वाला शब्द, बार्क होता है पेड़ का, कभी जो छाल होता है बार्क होता है, वही होता है जो छाल जो होती है ना। तो क्रॉक बेसिक क्या है, जब क्या कहते हैं, जो आपको पता है कि पेड़ में क्रॉक बना होता है, मतलब जो उसका बाहर के जो पोधे होते हैं, ठीक है। is checked by the formation of crock layer which resistant pathogen and prevent it spread in the fast in the host। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जब क्या कहते हैं जो इन्फेक्शन है, मतलब कि जो पैथोजन जब वो होस्ट में इंटर कर चुके हैं, ठीक है, वो वो वॉइस कट रही है। अब बताओ, अब आवाज, वेट, अब वो क्या देखेगा, ये वो देखेगा कि किस तरह से अब इनफैक्ट वो जो होते हैं होस्ट है वो इंटर कर चुके हैं, ठीक।
जैसे कि यहाँ पे अगर डायग्राम को देखो ध्यान से तो वो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा कि समझो ये पैथोजन है, ठीक। अब ये पैथोजन है, में क्या कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, ठीक। अभी जो प्लांट इंटर कर चुके हैं तो जो क्रॉक है मतलब अब उसके अंदर वहीं से कहते हैं पेड़ क्या करेगा, अंदर की तरफ एक हार्ड लेयर बनाना शुरू कर देगा। अब वो जो हार्ड लेयर बनाना शुरू कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो क्रॉक फॉर्मेशन हो रहा है। कभी कभी आप देखो तो एक चीज आप नोटिस किए होगे कि क्या कहते हैं, जब पेड़ होता है तो उसमें देखो ऐसे होता है, समझिए पेड़ का आउटर लेयर है, वहां पे बार्क ऐसे तो थोड़ा सा, फिर ऐसे, फिर थोड़ा सा गैप। तो ये जो गैप है क्या है, तो मतलब ये है कि पैथोजन ने अपना दूसरा कॉर्क बनाना शुरू कर दिया। कॉर्क उसने बनाना शुरू कर दिया अपने को प्रिजर्व करने के लिए, उस पैथोजन डिफेंस करने के लिए, ठीक। तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पे इसने कॉर्क बनाया और जो हेल्थी पार्ट है, जो आधा मतलब जो सुरक्षित पार्ट है, वो क्या हुआ, वो आराम से सेव हो गया, ठीक है। तो कट जा रहा है आप लोग का। आई डोंट नो व्हाई इट हैपनिंग बट ठीक है। तो हेल्थी पार्ट क्या होगा, इसमें से ये बचा हुआ होगा, इसीलिए ने क्या किया कि क्रॉप बना लिया, मतलब एक हार्ड लेयर बना लिया कि जिस तक फैला हुआ है पैथोजन वहीं तक रहे, अब उससे ज्यादा मतलब जो पेड़ इन्फेक्ट वो ना करे, ठीक। ये दूसरा हम चलते हैं, तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस। अब ये जो शब्द है टाइलोसिस शब्द, ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, थोड़ा सा अनफैमिलियर सा लग रहा होगा। तो बेसिकली ये जो टाइलोसिस होते हैं ना, ये पेड़ के अंदर होते हैं, जो जाइलम वेसल्स होती हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक। टाइलोसिस कहाँ पाए जाते हैं, के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। टाइलोसिस क्या करते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं, बना देते हैं अपने को थोड़ा सा उभार के, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, इसने टाइलोसिस बनाया, क्या होता है टाइलोसिस बनाने में कि जहाँ पे जिस सेल में है पैथोजन लगा, पैथोजन जहाँ पे आया है जिस सेल में, जब वो पेड़ अपनी तरफ और नीचे की तरफ दोनों की तरफ टाइलोसिस बना देगा तो पैथोजन वहीं तक रह जाएगा, ना वो आगे बढ़ पाएगा ना वो पीछे जा पाएगा, वो जहाँ पे है वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि पैथोजन लगने के बाद भी पेड़ अपने को क्या कर रहा है, डिफेंस कर रहा है, किस तरह, ये उसका एक तरीका है, ठीक है। अपने को प्रिजर्व करने का है एबिस्किस लेयर। एबिस्किस लेयर जो ये वर्ड है ये आप बड़े फैमिलियर होंगे, सेकेंड ईयर में इस पे आपने खुद एक शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, एक टॉपिक पढ़ा होगा। बेसिकली ये लेयर क्या होता है कि जो ये लेयर, इस लेयर में ये होता है, पेड़ होता है जैसे कि मानो इन्फेक्टेड हो गया, या फिर जैसे कि पेड़ के अगर आप एक चीज नोटिस करो, बहुत फैमिलियर चीज, कि जबकि जो पत्ती है वो सूख जाती है, गिर जाता है, तो वो जो पत्ती टूट के गिर, वो क्यों होता है, वो इस वजह से होता है, इसके लेयर फॉर्मेशन करता है। जब वो लेयर बना में क्या होता है कि जो सूखी हुई पत्ती है जब वो टूट के गिरती है, गिर क्या होता है कि जो वो एरिया है वहां पे पेड़ अपने क्या कर लेता है, एक क्या कहते हैं, एक थोड़ा सा हार्श मटेरियल क्या कहता है, प्रोवाइड कर लेता है, बना से कि जो पैथोजन है वो इंटर नहीं कर पाए, इस वजह से ही पत्ती टूट के गिर जाती है। अब यहाँ पे क्या थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है ड्यू टू द एक्टिव ऑफ पैथोजन में चला जाता है एक्टिविटीज ऑफ पैथोजन ऑन द एबिस्कस लेयर। तो यहाँ पे क्या है, इन द होस्ट प्लांट एज अ रिजल्ट इन्फेक्टेड पार्ट सेपरेट फ्रॉम फॉल डाउन, मतलब क्या होता है, वो जो पार्ट होता है वो टूट के गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एबिस्कस लेयर बन जाता है, तो इससे क्या होता है कि पेड़ अपने को
फ्रैक्शन से उतनी जगह पे डिफेंस करने का क्या कर देता है, मौका पा लेता है। ठीक, समझिए पेड़ है हमारा। अब हमने बताया पत्ती में पैथोजन लग गया। अब क्या करेगा पेड़ कि अपने साइड में एक एबिस्कस लेयर फॉर्म करेगा। ठीक, एक थोड़ा सा हार्ड शेल बना लेता है वो। जब वो शेल बना लेगा तो क्या हो कि वो पत्ती जब वो टूट के गिर जाएगी। ठीक, से वो पत्ती वो टूट के गिरती है क्योंकि वो एबिस्कस एक लेयर, एक हार्ड लेयर बनाने लगता है, जिसकी वजह से वो पत्ती जो कमजोर होकर टूट के जहाँ पैथोजन पत्ती में वहीं तक रहता है और वो पत्ती टूट के गिर जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो क्या है, डिपोजिशन ऑफ गम्स। अब डिपोजिशन ऑफ गम्स जो मैंने बताया था कल, मैं आपको बता रही थी गम के बारे में। आपने देखा होगा कि किस तरह से पेड़ में गम निकलता है। बेसिकली अगर आम का पेड़ देखो तो उसमें आप गम देखते हो। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, आम के पेड़ के साथ आप देखो कुछ और भी पेड़ होते हैं जो गम सिक्रेट करते हैं। ठीक है, अगर रबड़ का पेड़ देखो तो वो रबड़ का पेड़ क्या करता है, रबड़ का पेड़ भी मतलब रबड़ सिक्रेट करता है। उसको काटो तो रबड़ सिक्रेट करता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है कि गम क्यों बना लेते हैं। अब गम इस तरह से बना लेते हैं, मानो पैथोजन आ गया अंदर। ठीक, ये समझो डायग्राम, ये पैथोजन अंदर आ गया। अब क्या होगा, अब पेड़ जो है अपनी तरफ से एक लिक्विड सिक्रेट करेगा, एक गम, एक मतलब एकदम सॉलिड गम सिक्रेट करेगा। अब वो जब गम सिक्रेट करेगा तो वो क्या होता है, वो उस गम उस सेल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, पूरी तरह से कवर कर लेगा, जिससे जो पैथोजन न इधर बढ़ पाए न इधर, मतलब जहां पे है वहीं पे रह पाए, पैथोजन उस तरह से रुक वहीं पे। ठीक, जब इससे गम सिक्रेट करने से होता है पैथोजन, क्योंकि उसको पैथोजन के अंदर पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि फाइट कर पाए, मतलब उसको खत्म कर पाए, तो वहीं पे क्या होता है, पैथोजन रुक जाता है और पेड़ जो है अपने को पैथोजन से प्रिवेंट कर। ठीक, यही चीज थ्योरेटिकल में लिख देगा, of gum is formed by the host around the pathogen which prevents and separate the prey mechanism। कहने का ये मतलब है कि गम बनाने से पेड़ अपने को इस तरह से जो pathogen उसको रोक दे और अपने को डिफेंस करने में सक्सेस हो जाएगा, अपने को मतलब रखने में, सुरक्षित रखने में अपने को कामयाब हो जाएगा। ठीक हैं, तो ई जो पॉइंट है, ई कहता है स्वेलिंग ऑफ सेल वॉल एंड कैलस फॉर्मेशन। अब ये जो कैलस शब्द है, कैलस मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल के जब बनता है फॉर्मेशन, जैसे कि हमने हाइपरप्लाजिया पढ़ा था, हाइपोप्लाजिया पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने देखा था। ठीक, या फिर स्वेलिंग ऑफ सेल वॉल। तो स्वेलिंग ऑफ सेल वॉल मतलब कि जो सेल है, जिस सेल में ये कहते हैं पैथोजन लगता है, ठीक, वो क्या हो जाएगा, अपने को स्वेल कर लेगा, अपने को फुला लेगा, जिससे कि बाकी सेल्स में क्या हो कि वो पैथोजन ना जा पाए। तो इस क्या होगा कि इस तरह से जो क्या कहते हैं होस्ट है, होस्ट कौन है आपका, प्लांट जो है, इस तरह से अपने को जब सेल फैला लेगा, सेल अपने को सेल पैथोजन को वहीं पे रोक देगा कि अब भैया तुम आगे मत बढ़ो, अपने तुम जहां पे हो वहीं रहोगे। ठीक, theoretical point यही लिखा हुआ है, sometimes in the resistance host of cell wall swell up and prevent the further spread of the pathogen। मतलब कि कई बार किस तरह से अपने को पेड़ बचाता है कि पेड़ जो है अपने सेल को क्या कर लेगा, स्वेल कर लेगा, फुला लेगा। ठीक है, मोटा होने की वजह से उसके सेल क्या हो जाएगा कि जो पैथोजन है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा, और इससे क्या होगा, जब आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा पैथोजन, तो जो फंगल इन्फेक्शन है वो बढ़ नहीं पाएगा, फिर जो फंगस है अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, अपना जनरेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो प्लांट है अपने को डिफेंस करने में, अपने को बचाने में सक्सेस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम देखते हैं बायोकेमिकल इन डिफेंस मैकेनिज्म। ये हमारा क्या है, मॉर्फोलॉजिकल हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है नेक्स्ट बायोकेमिकल इन डिफेंस मैकेनिज्म। तो बायोकेमिकल इन डिफेंस मैकेनिज्म में देखते हैं तो इसका मतलब वो केमिकल्स जो पेड़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, वो केमिकल्स जो पेड़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और अपने को सुरक्षित, अपने को बचाव करने में कामयाब होते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि नीम का पेड़ हुआ, तो नीम के पेड़ में जो वो बिटरनेस है, वो जो कड़वापन है, वो कैसे होता है, तो वो जो कड़वापन है वो क्या है, एक बायोकेमिकल है, एक केमिकल है जो कि पेड़ के अंदर प्रेजेंट है,
जिसकी वजह से जो पेड़ है अपने को प्रिवेंट कर लेता है जो बाहर पैथोजन है उससे। ठीक है, अब ये भी आपके जो बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म है ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइड है। ये भी जैसे कि पहला वाला तो दो पार्ट में डिवाइड था ना, ऐसे ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। ये भी आपका प्री है और ये पोस्ट है दोनों। तो प्री और पोस्ट वर्ड तो हमको पहले से पता है कि अगर हम बात करें प्री तो इसमें भी बचाव होने से मतलब अपने को मतलब इन्फेक्शन लगने से पहले कैसे बचाएगा और फिर इन्फेक्शन लगने के बाद कैसे बचाएगा। तो बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में एक चीज सिमिलर है कि ये दोनों दो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। और वो जो दोनों पार्ट हैं वो क्या होगा कि इन दोनों में दो दो टाइप्स में डिवाइड है। जैसे कि स्ट्रक्चर हमारा दो पार्ट में डिवाइड था प्री और पोस्ट, वैसे बायोकेमिकल भी दो पार्ट में डिवाइड है प्री और पोस्ट। ठीक, अब प्री की, तो प्री की तरफ हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे प्री में। प्री वर्ड है कि जब केमिकल सब्सटेंस मतलब इन्फेक्शन लगने से पहले, पेड़ में इन्फेक्शन लगने से पहले मतलब जो होस्ट है इन्फेक्शन बीमार होने से पहले अपने को जब सुरक्षित कर लेता है तो उसको हम बोलते हैं प्री इन्फेक्शनल बायोकेमिकल। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होता है कि जब ये केमिकल्स जो होते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो डिसीज होता है उनसे फाइट करता है और उनसे फाइट करने के बाद अपने को वो क्या कर लेगा, सुरक्षित कर लेगा। अब ये भी कुछ इस तरह से होते हैं। अब कैसे होते हैं अगर इनकी बात करें तो हम देखते हैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक, देखो रिलीज ऑफ इनहिबिटर कंपाउंड बाय प्लांट इन इट्स एनवायरमेंट। अब कुछ इनहिबिटर कंपाउंड ये जो होता है इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब क्या होता है, इनहिबिटर मतलब होता है अपने को मतलब वो कंपाउंड जो रोकने वाला कंपाउंड है जब वो प्लांट में पहले से प्रेजेंट हो। इनहिबिट मतलब होता है रोकना। ठीक, वो चीज जब प्लांट में प्रेजेंट हो इन्वायरमेंट मतलब नेचर से ही, तो वो चीज अब देखो कैसे प्रेजेंट होगा। जैसे कि हम बात करते हैं फाइलोस्फेयर एंड राइजोस्फेयर exude many chemicals which either direct inhibit the growth of pathogen or indirect। जो फायोकेमिकल और फाइलोस्फेयर और राइजोस्फेयर है ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये जो केमिकल्स होते हैं ना फाइलोस्फेयर और राइजोस्फेयर, तो ये दोनों क्या करते हैं कि प्लांट में जो पैथोजन आता है, ठीक, चाहे वो डायरेक्ट आए चाहे जैसे आए, तो उनको चाहे वो ये फाइलोस्फेयर और राइजोस्फेयर उसको बढ़ने से उसको आने से आइदर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट उसको क्या करता है, रोकता है कि तुम यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं कर सकते। ठीक, तो कौन रोकने का काम करता है पैथोजन को, पैथोजन को रोकने का काम करता है फाइलोस्फेयर और राइजोस्फेयर। ठीक, केमिकल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ, क्या करता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को बढ़ाता है जो कि क्या कहते हैं पैथोजन के एंटागोनिस्ट मतलब होता है पैथोजन से लड़ने में काम आते हैं। तो ये जो फाइलोस्फेयर और राइजोस्फेयर है ये क्या करते हैं कि कुछ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाते हैं प्लांट में जो कि पैथोजन से लड़ते हैं। ठीक, अब हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं रेड एंड येलो स्केल बर्ड ऑफ अनियन। कहने का ये मतलब है कि सफेद लाल और पीला जो थोड़ा सा बर्ड जैसे कि प्याज होता है ना, तो जो प्याज के साइड साइड में थोड़ा सा लाल और पीला थोड़ा सा लग जाता है वो क्या करते हैं, वो क्या होता है तो वो जब लग जाता है बल्ब मतलब होता है कि अभी प्याज का छोटा सा जो निकला होता है हिस्सा, ठीक है, तो वो क्या होता है जो वो लगा होता है तो वो कैलोट्रॉपिक से क्या होता है बीमार होता है। अब क्या होगा जो रेड स्केल होगा वो क्या करेगा कि वो रेजिस्टेंट का काम करेगा मतलब वो सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं तो प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन द प्लांट सेल मतलब कि
कुछ टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीले। कुछ टॉक्सिक चीजें होती हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होती हैं, जैसे वो क्या काम करती हैं, उनका भी यही काम होता है कि वो क्या करते हैं, इंफेक्शन होने से रोकता है। जैसे कि कुछ प्रेजेंट, सल्फर हो गया। अब स्वाभाविक सी बात है, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें सल्फर पाया जाता है, सल्फर कहाँ पाया जाता है, तो प्याज देखो, तो जो प्याज होता है ना, वो सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो सल्फर पता है कि सल्फर टॉक्सिक केमिकल है, तो प्याज में जो होता है ना वो सल्फर पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी वजह से प्लांट जो है उसमें कहते हैं इन्फेक्शन नहीं लग पाता है। ठीक, कुछ में क्या पाया जाता है, फिनॉल, कुछ में स्नैपथ्रीन, कोटिंग कंपाउंड, मतलब काफी ऐसी ऐसी चीजें होती है ना, ये सब चीजें प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो पैथोजन है वो यहाँ पे कहते हैं नहीं आ पाता है, इसको डिफेक्ट नहीं कर पाता है, और प्लांट अपने को इस तरह से सुरक्षित कर लेता है। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखिए, रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ टोबैको। अब हम बात करते हैं टोबैको, तो जो टोबैको होता है उसमें कंपाउंड से बनी होती है, तो मतलब जो तंबाकू होता है उसमें टैनिक एसिड पाई जाती है, ये नेचर होता है। और ये जो टैनिक एसिड होती है किससे बनी होती है, फेनोलिक कंपाउंड होती है, जो कि इनहिबिट करती है। इनहिबिट मतलब रोकती है, किसको, किस चीज के इन्फेक्शन को, ये जो टीएमवी वायरस लगता है ना टोबैको में, उससे इसको रोकती है कि जो टीएमवी वायरस है वो तंबाकू में आके ना लगे। कौन सी चीज तंबाकू में या कहते हैं इन्फेक्शन होने से रोकता है, तो टैनिक एसिड। और टैनिक एसिड किससे बना होता है, तो फिनोलिक कंपाउंड से। क्या रोकता है, तो जो टीएमवी वायरस जो तंबाकू में लगता है ना, टीएमवी वायरस, उसके इन्फेक्शन को रोकता है वो। ठीक, अनियन की बात की हमने, कॉमन एग्जांपल लिया, तो अनियन में क्या है कि जो अनियन में सल्फर पाया जाता है ना, वो रोकता है। ठीक, अब एब्सेंस ऑफ इनिशियल न्यूट्रिशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। देखो, कुछ इनिशियल न्यूट्रिशन मतलब जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन कुछ प्लांट्स में होता है वो जो नहीं पाता, नहीं मिलता है ग्रोथ, मतलब कि पैथोजन को, जिसकी वजह से उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। अब जो पैथोजेंस होते हैं उनको अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है, प्लांट से वो न्यूट्रिशन लेते हैं, इसी कहते हैं ना खाना पीना खाने। जब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो उस समय क्या होता है कि कैन नॉट ग्रोथ, उस समय पैथोजन की ग्रोथ नहीं होती है, न्यूट्रिशन के एब्सेंस होने की वजह से। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिशन पैथोजन कुडंट, पैथोजन वहां पे ग्रोथ नहीं कर पाते। इससे क्या होता है कि जो होस्ट है वो अपने को क्या कर लेता है, मतलब अपने को कर लेता है। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखोगे तो इसका एग्जांपल ऐसे है, राइजो कोटिनिया सुलानी। कोटिनिया सुलानी है, ये बेसिकली क्या करता है कि ये एक तरह का मतलब जो सस्टेनेबल होस्ट होता है। सस्टेनेबल होस्ट मतलब आपको अच्छे से पता है कि सहनशील। तो यहाँ पे जब क्या कहते हैं लगने वाला होता है, करता है कि जो इस मतलब कि जो अच्छे न्यूट्रिशन हैं उनको वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब जब वो उनको खत्म कर देगा तो जो आपके जो पैथोजन है उसको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं। अब भाई साहब जब उसको न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं तो वो ग्रो कैसे करेगा, तो इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से आपको सुरक्षित में कामयाब हो जाता है। ठीक, लास्ट जो है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ कॉमन एंटीजन। एब्सेंस ऑफ कॉमन एंटीजन मतलब क्या है कि कुछ एंटीजन जो कि जरूरी होते हैं, जो कि जो होस्ट होते हैं वो होते हैं, वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब जैसे कि इन द प्लांट एंटीबॉडीज, प्लांट के एंटीबॉडीज में, इन द प्लांट आर नॉट प्रोड्यूस, प्लांट के अंदर किसी प्रोड्यूस नहीं होता। जैसे कि हम लोग हैं तो हम एंटीबॉडीज क्या है, हमारी इम्यून सिस्टम है। अब हमारे अंदर तो ठीक है ये मौजूद है, लेकिन क्या इसकी वजह से क्या होता है कि होने की वजह से ये क्या करता है, क्योंकि जब
वो है नहीं, तो ऐसा थोड़ी करेगा कि अगेंस्ट द एंटीजन ऑफ द लाइफ एनिमल, क्योंकि हमारी तरह तो नहीं है, ठीक है। ये चीज एंड दिस एंटीजन प्ले देयर के ना होने की वजह से ये भी को सुरक्षित रखने में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है, तो उसके पीछे जैसे कि क्या कि उस समय इफ द एंटीजन ऑफ होस्ट एंड पैथोजेंस आर कॉमन, अगर एंटीजन मतलब कि एंटीजन कौन, वही एंटीबॉडीज होस्ट का, होस्ट मतलब जिसमें इन्फेक्शन होगा, और पैथोजन जो इन्फेक्शन करेगा, उन दोनों को कॉमन होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो होस्ट है उसमें पैथोजन आके बड़े आराम से रह लेता है। लेकिन अगर इफ लेकिन जब एंटीजन जो होस्ट है और पैथोजन का कॉमन नहीं है, की वजह से क्या होगा कि जो होस्ट है उसको डिसीज ही नहीं, इसको होगी नहीं, तो अपने को अपने आप को बचा लिया, ठीक। तो हमने यहाँ पे एंटीजन के केस में क्या देखा कि जो उनमें किसी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है, उनमें तो कोई इम्यून सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या होता है वो सुरक्षित कर लेता है। कैसे कर लेता है सुरक्षित, इस वजह से सुरक्षित कर लेता है क्योंकि ये चीज हमको पता होना चाहिए, अगर जो होस्ट है और पैथोजन है उन दोनों का एंटीजन कॉमन हुआ, तो उस समय क्या होगा कि जो होस्ट है उसमें पैथोजन आके रहने लगेगा, ठीक, प्लांट में डिसीज लग जाएगा। लेकिन जब भाई साहब दोनों का एंटीजन कॉमन है ही नहीं, जो होस्ट है जिसमें डिसीज लगने वाला है उसमें जब किसी भी तरह का एंटीजन मौजूद ही नहीं है, तो कहाँ से उसको बीमारी होगी, उसको बीमारी होगी ही नहीं, तो वो अपने आप सुरक्षित कर लिया, ठीक है। तो बेसिक हमने यहाँ पे क्या देखा कि बायोकेमिकल जब प्री पढ़ रहे थे, प्री इन्फेक्शन, तो वो कितने पार्ट में डिवाइड है, वो 4 पार्ट में डिवाइड है। वो 4 पार्ट वो आपके हैं, पहला है अपने को रोकता है किससे, बाहर के इन्वायरमेंट कंपाउंड है उनसे, और इनमें हेल्प कौन करता है, फाइलोस्फीयर करता है और राइजोस्फीयर, ठीक है। तो हमने देखा था टॉक्सिक केमिकल से, ठीक है, टॉक्सिक केमिकल सल्फर हो, सल्फर कहाँ आपके है, आपके प्याज में मौजूद, कि तंबाकू वायरस, जो तंबाकू होता है, टोबैको होता है, टोबैको में क्या पाया जाता है, टैनिक एसिड पाया जाता है, ठीक। टैनिक एसिड क्या है, फिनोल होता है, जिससे कहते हैं अपने को सुरक्षित कर लिया, तो ये क्या हो गया, कुछ टॉक्सिक केमिकल हो गए, ठीक। फिर जब हम तीसरा देखते हैं, तो तीसरे हम क्या देखते हैं कि न्यूट्रिशन ही नहीं देगा, भाई साहब जब न्यूट्रिशन ही नहीं देगा तो पैथोजन अपने को ग्रो कैसे करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रोक लिया अपने को ये। अब दूसरा चीज क्या देंगे, कॉमन एंटीजन। कॉमन एंटीजन की बात ये किया, प्लांट के अंदर तो कोई एंटीजन मौजूद ही नहीं है, जब मौजूद नहीं है क्या जो प्लांट है उसको बीमारी लग पाएगी, नहीं लग पाएगी। तो ये कुछ बायोकेमिकल तरीके हो गए प्री इन्फेक्शनल के।